ओम शांति। कहा जाता है कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान एक शक्ति है। तो वैसे देखा जाए तो ज्ञान स्थूल रूप में किसको कितना ज्ञान है वो जस्ट किसी को देख के नहीं समझ सकते, पर उसके वाइब्रेशन से, उनके साथ में जब हम अंग संग रहते हैं तो उनके व्यवहार से, उनके शब्दों से, उनके बात करने के लय से हम समझ सकते हैं कि वो अंदर कितना भरा है ज्ञान। ऊपरा ऊपरी नॉलेज से भी कई इंपॉर्टेंट है हमारे अंदर कितना इम्बाइब किया है हमने। तो आज का हमारा टॉपिक है ज्ञान और शक्ति। हम अपना वास्तविक घर, जैसे हम आत्मलोक कहते हैं, वो छोड़कर इस जीवन रूपी नाटक में आते हैं और अंतोगवा इसके कथानक को भूल जाते हैं। हाँ, जब हम यहाँ पे आ जाते हैं तो पार्ट प्ले करते करते, बर्थ डेथ, जन्म मरण, ये पार्ट प्ले करते करते हम यही भूल जाते हैं कि हमारा ओरिजिनल घर तो वो आत्मलोक था। हम यहाँ तो केवल पार्ट प्ले करने आए हैं। और क्या करते हैं हम यहाँ पे ही, हाँ, यहाँ के संबंधों में, चीजों में अपना मन या ममत्व अटका बैठते हैं, जिसे हम कहेंगे कि हम एक तरह से मोह में यहाँ पे ही अटक जाते हैं। फिर जब ऊपर जाने की बात सुनते भी है तो कईयों को डर लगता है, कईयों को लगता है हम अभी रेडी नहीं है। तो ये छूटता नहीं है और छूटेगा तब तक नहीं जब तक कि हम मन से इसको नहीं छोड़ेंगे। तो ईश्वर इस नाटक में कभी भी शामिल नहीं होते हैं। हाँ? वो पार्ट प्ले करने के लिए बर्थ नहीं लेते हैं और इसीलिए वे कभी भी इस नाटक के कथानक को नहीं भूलते। वो क्योंकि ऊपर साक्षी होके सभी का पार्ट देखते रहते हैं, तो वो प्ले की स्क्रिप्ट क्या चल रही है इसको नहीं भूलेंगे, ना ही वो कभी अटैचमेंट में आएंगे। तो इस तरह एकमात्र ईश्वरी हमें संपूर्ण नाटक की सही समझ दे सकते हैं। ऐसा ज्ञान केवल भगवान के पास ही है, वे ही आकर इसका ज्ञान दे सकते हैं। इसीलिए वे परम आत्मा हैं। वे सबसे परे है, सबसे अलग है, विशिष्ट है। वे परमपिता है और हमें नया जीवन देते हैं। भगवान अद्भुत है, ये तो आप जानते ही हैं। यद्यपि वे इस नाटक में शामिल नहीं होते, तो भी उन्हें जीवन रूपी नाटक का पूर्ण ज्ञान है। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनका नाटक में शामिल होना जरूरी नहीं है। उनकी आंखें नहीं हैं, पर वे हमारे सारे अनुभवों को देखते हैं। वे हमें पहचान देते हैं ताकि हम उन्हें, अर्थात कि ईश्वर को देख सके व जान सके। जैसे एक विद्युत जनरेटर एक स्थान पर स्थित रहता है, लेकिन सब तरफ विद्युत तरंगे प्रेषित करता रहता है। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान पिता हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति प्रेषित करते रहते हैं। यदि हम ठीक प्रकार से परमपिता से योग युक्त रहते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं पर संबंध विच्छेद न हो। फॉर एग्जाम्पल हम इसको इजी वे में समझे तो हम सन में खड़े, सूर्य के रोशनी के तेज के नीचे खड़े हैं तो हमें उसका तप महसूस होता है। चंद्रमा की शीतल चांदनी में खड़े हैं तो शीतलता महसूस होती है। अर्थात जिस वायुमंडल में हम जाते हैं, हम वहाँ के वायुमंडल को अनुभव करते हैं। जहाँ पे तेज हवा चल रही है, ठंडी, हाँ, मंद मंद पवन की एक तरह से तरंगे लग रही है, तो हम उसको फील करते हैं। भले वो आंखों से दिखाई नहीं दे रही, बट वी कैन फील इट। ठीक उसी तरह से परमात्मा, जो कि ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, शक्तियों के सागर है, गुणों में अनंत है, जब हम उनसे मन और बुद्धि से कनेक्ट होते हैं ना, तो हमारे मन की तरंगे, अर्थात की वाइब्रेशंस, उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होने लगती है। और जैसे जैसे ये मैचिंग बढ़ती जाती है, हमारे अंदर मैच्योरिटी के साथ साथ उनकी शक्तियों की तरंगों के वाइब्रेशंस के प्रकंपन समाते जाते हैं। इसीलिए हम जितना उनके साथ का अनुभव करते हैं, हम उनके जैसा बनते जाते हैं। तो बहुत सहज है, परमात्मा को याद करें और उनके जैसा बने। जैसे देखिए, जिनसे स्थूल में भी स्नेह होता है, हम उनके जितने साथ रहते हैं, उनकी आदतें न चाहते भी कब हमारे अंदर आ जाती है पता नहीं चलता। तो ईश्वर विश्व के रचयिता अभी तो खुले दिल से बांट रहे हैं उनकी सर्व गुणों की और शक्तियों की
खान जो है हमें लुटाने के लिए तैयार है देने के लिए, तो हम क्यों न लें उनसे। हालांकि वो हमारे माता पिता शिक्षक है, हमारा उनके नॉलेज पर, ज्ञान पर, शक्तियों पर पूरा अधिकार है, हक है। तो इस अधिकार को गवाए नहीं, एक एक सेकेंड का कंप्लीट यूटिलाइजेशन करें और प्राप्तियों की अनुभूति करें। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।